अब शुरू से शुरू करें। मैं कह रहा हूँ कुछ क्या चलने दे। हेलो गाइस, दिस इज ऋषियानंद, वेलकम टू आवर चैनल व्लॉगर बाय चांस। सो आज हम बैठे हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अवेयरनेस के साथ, एंड लाइक पूरा का पूरा डिफरेंट होगा टॉपिक। जो हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं, रोज डे टू डे लाइफ दिखाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हमारा ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक सारा अलग है। तो आज एक एक जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में एवरीबॉडी लाइक जेंजीज हो गए, हमारी जितनी भी जनरेशन हो गई, अब सब भाग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ लगे हुए पैसे कमाने में, दिन रात मेहनत करने में, और कुछ लोग चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो इस दौरान भागते दौड़ते बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लोगों की हो जाती है, और वो पता नहीं चलता कब हो गई, कैसे हो गई, मतलब कहाँ से प्रॉब्लम आ गई। इससे लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई। इधर डिप्रेशन में जाते हैं लोग, फिर उसको कवर अप करते हैं, और लोगों को सहारा नहीं मिलता कि कैसे हम उससे बाहर आएं और एक अपनी लाइफ को करें। क्योंकि अगर भगवान ने कुछ आपके साथ किया है, दैट मीन्स यू आर मोर पावरफुल देन अदर। ये समझने का एक तरीका है कि एक आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं या नहीं। क्योंकि हर एक इंसान को भगवान इतनी तकलीफें नहीं देता। तो हर्डल्स हैं लाइफ के, आपको उसको ओवरकम करके आगे निकलना है। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, और इंट्रोडक्शन कराएंगे आपका। ये यश भाई हैं, एंड ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर इन द जिम। एंड कुछ चीज़ें लाइफ में भाई के साथ ऐसे हो गई, एंड अभी उन चीज़ों से वो बहुत बाहर आ गए, एंड ही इज़ फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल, एंड चीज़ों को उन्होंने अडेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में और आगे अपने आप को कैसे करें। तो ये भाई हैं हमारे, एंड ही इज़ एक्चुअली अ हीरो। जो एक भाई को प्रॉब्लम आई, भाई थोड़ा सा बताना प्रॉब्लम के बारे में। आई एम यश, मैं वर्ल्ड वाइड विराट कोहली में पर्सनल कोच हूँ। थोड़ा सा बताओ आपको क्या प्रॉब्लम, कहाँ से आई, कैसे आई। थोड़ा सा भाई अभी थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, थोड़ा सा है, चीज़ें धीरे धीरे होगा, बट अभी वो थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से उनको प्रॉब्लम, कौन सी। सब बताओ, थोड़ा सा बताओ, आप खुद ही बताओ। मेरे को जुलाई में ये पता लगा था कि मतलब मेरे को फिट्स आना शुरू हुए थे। फिट्स एज इन वॉट? हाँ, मतलब बॉडी जैसे अभी आपकी एज कितनी है? 23। 23। और आपको फिट्स आने शुरू हुए, हाँ जी। मतलब क्या जिम में हुआ या मतलब? नहीं, मैं ट्रिप पे गया था। मैं ट्रिप से आने के 2 दिन बाद मतलब सो रहा था मॉर्निंग में, तो मेरे को सुबह 5 बजे मतलब फिट्स आना शुरू हो गई। ओके। तो मतलब मम्मी को लगा, पापा को लगा कोई ऊपर ही चक्कर है, उत्तराखंड गया था तो मतलब कुछ है। कोई नेगेटिव एनर्जी या हाँ, ऐसे ही कुछ क्योंकि प्रॉब्लम हो बॉडी जाती से है। मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी हो हाँ, गई थी टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, मतलब। समझ और गया। हाँ, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर मम्मी पापा को लगा कुछ है ऊपर ही चक्कर। तो सोनीपत में है एक हमारे मतलब वही हरियाणा बॉर्डर है मतलब, तो वहीं लेके गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे बताया कि कुछ नहीं, ऐसी लंग्स में ब्लॉकेज है ये सब। मतलब उनको कुछ कुछ समझ नहीं आया। तो घर आ गए वापस। क्लिनिकली आपको ठीक बताया उन्होंने? हाँ, ठीक है कि कुछ नहीं ऐसी है, लंग्स में कुछ ब्लॉकेज है, ऐसे करके भेज दिया घर पे। फिर आगे फिर मेरे को अगले दिन दोबारा वही चीज होती है। तो घर वालों को ये लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। क्लिनिकली उन्होंने, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि हाँ, ठीक हो, बट क्योंकि आपको अब कभी ये नहीं सोचा था ये चीज होगी, क्योंकि बंदा जिम वाला होता है तो सबके दिमाग में ये रहता है कि कि मतलब बंदा फिट है, फिट है, इसके क्या हाँ, होगा। हाँ, इसको क्या फिर होगा। दोबारा वही चीज हुई। फिर लगा पापा को कि नहीं और कुछ चक्कर है, एक बार दिखाते हैं। फिर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए कि एक बार इसका कराते हैं, ये सब दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने बताया वहाँ पे, बड़ा यकीन नहीं हुआ। फिर हमने यकीन कैसे होगा, यू आर जस्ट 23 है। हाँ, तो फिर पापा ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तो हमने मैक्स शालीमार बाग में दिखाया। वहाँ पे फिर पता लगा सच में है ये चीज़। MRI कराई, ये सब उसमें आया हाई ग्रेड का है। तो तब फिर 2-3 महीने तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब इवन तो मेरे को बताया था जिम में किसी ने कि आपको ऐसा, मैंने कहा नहीं यार, इज फिट एंड फाइन, हाउ इज दिस पॉसिबल। अच्छी खासी बॉडी आपकी बनी हुई थी यार, यू आर टू गुड, स्लिम ट्रिम, एब्स ओब्स, बॉडी बॉडी सब, कैसे हो सकता है, मतलब मेरे नहीं को सोच भी, सकता ना हाँ, बंदा। मैं भी वही मतलब सोच नहीं पा रहा था, पर कभी सोचा नहीं था मतलब ऐसा। फिर MRI कराई, उसके बाद फिर निकला ये सब। फिर तो वही डॉक्टर ने बोला कि मतलब मेडिसिन से ट्राई करते हैं एक बारी, वैसे तो ऑपरेशन ही होता है लास्ट में, पर रेयर चांसेस में मेडिसिन से भी हो जाता है।
तो डॉक्टर ने कहा ट्राई करते हैं। फिर एक मंथली 2-3 करते करते फिर डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि नहीं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर तो आपका ऑपरेट हुआ एक्चुअली पूरा? हाँ जी, इधर से ब्रेन का ऑपरेट किया उन्होंने, ब्रेन ये ट्यूमर निकाला होगा उन्होंने ना? हाँ 60% निकाला है, 40% छोड़ा है। कहते हैं मतलब पूरा निकाल देंगे बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। पूरा निकालने के बाद क्या, कैंसर सेल्स आर मोर स्मार्टर देन एवरीथिंग। अब बेसिकली उसको एक हिंदी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज बताता हूँ। कैंसर सेल्स एजुकेटेड होते हैं, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो इतने नहीं होते, वो एजुकेटेड होते हैं एंड दे नो हाउ टू ग्रो। तो बॉडी में जब भी आप अगर कैंसर सेल्स को निकालने की कोशिश करोगे तो वो दुगनी तेजी से बढ़ेंगे। तो उसको क्लिनिकली ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसिन के साथ उसको धीरे धीरे उसको ड्रॉप किया जाता है। एम आई राइट? हाँ यही आपको शायद डॉक्टर ने बोला होगा कि धीरे धीरे इसको हम 40% को हाँ जी। मेडिसिन के थ्रू उसको हम करेंगे। बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं भी जिन जिन डॉक्टरों के साथ रहा हूँ तो मेरे को भी उन्होंने यही मेडिसिन तो बताया। चलेंगी भी नहीं, 2-3 साल कह रहे डॉक्टर। उसके बाद 1 मंथ के बाद मेरी रेडिएशन हुई, कीमोथेरेपी, ये सब। कीमोथेरेपी हुई तो तो अभी कीमो चलती रहेंगी आपकी? कीमो मेरी अभी 1 साल तक उसकी मेडिसिन खानी है मेरे को। कीमो की मेडिसिन खानी है या ड्रिप में लगा रहे हैं या कैसे? मेडिसिन मेडिसिन से कर रहे हैं? हाँ 1 साल से। वो 1 साल तक आपको दवाई लेनी वो पड़ेगी, फिट्स की मेरे को 2-3 साल खानी पड़ेगी। उसी के बाद आपकी रिकवरी होगी। हाँ, तो डॉक्टर ने भी अभी मैंने एक लास्ट रिपोर्ट कराई थी, मेरे को टेस्ट का नाम भूल गया मैं ऐसे तो उसमें मतलब पता लग जाता है कि ये मतलब आगे लाइफ कैसी रहेगी। मतलब देखो, भगवान उसी को दर्द दे सकता है जो दर्द को संभाले और दर्द को संभाल के उसको ओवरकम करके आगे बढ़े। ठीक है, अब हमें पता चला, ठीक है, कि ऐसी सी चीज़ हुई। फिर हमने कहा चलो यार, अब जैसे जो हम कर सकते हैं हमारे बस में होगा, भाई को पूरा मोटिवेट करेंगे। भाई की हम जो लेके आ रहे हैं चीज़ें, भाई की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। वी गोना ट्राई टू गेट हिम ऑल द सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग। भाई को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, भाई को दोबारा वो फिट में लेके आएंगे, भाई को दोबारा भाई की चीज़ों को ठीक करेंगे, भाई को मोटिवेट करेंगे एवरी डे, बिकॉज ही एक्चुअली इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। क्योंकि लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अभी ही इज जस्ट 23, राइट? 23 साल की उम्र में भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, स्टिल ही सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड टॉकिंग। मतलब इसको जितनी मोटिवेशन इसके अंदर थी इसने निकाल ली। अब हमारी सोसाइटी और हम सब लोग मिलके भाई को मोटिवेट करेंगे, भाई को एक गोल में लेके जाएंगे, भाई का एक गोल सेट करेंगे, उसको अचीव कराएंगे और ज़िंदगी में जो हेल्प कर सकते हैं हम साथ मिलके व्लॉगर बाय चांस की पूरी टीम भाई को करेगी। ठीक है, और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, भाई को प्यार देना चाहते हैं, तो भाई की इंस्टाग्राम हैंडल हम मेंशन कर देंगे इसमें। भाई को जाओ, मैसेजेस करो, भाई को मोटिवेट करो एवरी डे। क्योंकि दिस थिंग एक इमोशन ही है, एक इमोशनली टच ही चाहिए होता है आदमी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम सब लोग मिलके भाई को साथ मिलें और उसको मोटिवेट करें एवरी डे। क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर भाई जैसे वेट गेन हो गया, काफ़ी अनहेल्दी हो गया, चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई भाई की, जो फील करता है। बट स्टिल वो अभी भी मोटिवेटेड है। क्योंकि हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ वो जिम आता है, अपना काम कर रहा है, ही इज़ बैक ऑन हिज वर्क। जो चीज़ वो कर सकता है वो कर रहा है, बट हमें भी साथ मिलके भाई की हेल्प करनी है। तो आने वाली पूरी सीरीज़ के अंदर हम भाई की पूरी आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाएंगे, एज वेल एज जो साथ में इनका मेडिकेशन चल रहा है 2 साल तक तो चलता ही रहेगा। और भाई को कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे स्पॉन्सर्स भी दिला दें, जिससे भाई और मोटिवेट हो। दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अबाउट मनी। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसे की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड कीप हिम हेल्दी। क्योंकि सोसाइटी में हम सब लोग भाग रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि क्या कब कैसे हो जाएगा। क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, बट वो होती हैं और उससे आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम होती है। इट्स जस्ट 23, आई एम स्टिल मेंशनिंग हिज एज, क्योंकि वो बहुत छोटा नंबर है और जो उसके साथ हुआ है हादसा वो बहुत बड़ा है। तो लेट्स डू दिस, लेट्स हेल्प हिम आउट। एंड मेरा एक छोटा सा मैसेज है लोगों के लिए कि आप सेफ रहें, हेल्दी रहें। आप अगर कोई भी बंदा कोई भी हेल्थी एक्टिविटी नहीं कर सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता, एक अच्छा खाना और एक रोज की वर्कआउट नहीं करना, मत करो। वर्कआउट कुछ नहीं होता, आप कुछ मत करो, बस एक अपने आप को लेट्स कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड सेफ। एक छोटा सा मैसेज है, ठीक है ना भाई? एक आपको हेल्दी, सेफ और अपना हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहो, सो दैट जो देखो एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चीज़ें हैं तो हमें पता नहीं चलती कब हार्म कर दें। तो यू शुड कीप अ ट्रैक टू योर बॉडी
उस चीज़ को आप देखते रहें, चेकअप कराते रहें, हेल्दी अच्छा खाना खाएं। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हेल्दी खाएं, कभी कभार टेस्ट बड्स आर वो ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके मूड को सेट करने में। अच्छा खाएं और उस हिसाब से अपना एक डेली एक्टिविटी ऐड रखें, जिससे आप अपने आप को एक फिट लाइफस्टाइल के अंदर रख सकें, एक आपकी वेलनेस चलती रहे। ठीक है, सी यू गाइस। हम नेक्स्ट व्लॉग्स में अपडेट करते रहेंगे आपको, बाइक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम डालते रहेंगे। ओके भाई, बाय बाय। चलते हैं, मिलते हैं फिर, लेट्स गो।